Welcome back, class 5th. So today we are going to do our next chapter, which is chapter number 12. Dirty water spread diseases. Means what is the meaning of dirty water? गंदा पानी, यानी कहीं भी पानी रुक जाता है और कुछ दलदली पानी होता है वो वाला, तो दिस टाइप पानी क्या होता है, गंदे होते हैं. स्प्रेड, फैलना, डिजीज यानी बीमारियाँ. गंदे पानी से और डर्टी वाटर से और कंटेमिनेटेड वाटर से क्या होता है, बीमारियां, अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलती है. लाइक एज बिरजू यूज टू फीड हिज शिप इन द विलेज. ठीक है, वो अपनी भेड़ों को क्या करता था, चराने के लिए लेके जाता था. ही यूज टू टेक हिज शिप एट ए पॉन्ड टू मेक देम ड्रिंक वाटर. एक तालाब पर उन्हें पानी पिलाता था. ही आल्सो ड्रिंक वाटर टू ऑफ द सेम पॉन्ड. उसी पे अपने शिप्स को पानी पिलाता था, उसी पे खुद पानी पीता था और उसी से लोग क्या करते थे, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए, नहाने के लिए पानी लेके जाते थे. और उसी में क्या था, एनिमल्स नहाते थे. तो इस तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स की बॉडी पर क्या होता है, अलग अलग तरीके के कंटेमिनेट्स लगे होते हैं, अलग अलग तरीके की, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं और वो आपके पानी को क्या करते थे, गंदा कर देते हैं. अलग अलग तरीके की उनकी बॉडी पर गंदगी लगी हुई है, एनिमल्स पर मिट्टी वगैरह, तो क्या होती है, वो पानी में, प्योर पानी में मिक्स हो जाती है. और अगर यही पानी हम पीते हैं तो क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, अलग अलग तरीके की हमें बीमारियां हो सकती है. और इस तरीके के पानी पर क्या होता है कि अलग ज़्यादातर मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, मॉस्किटोज इकट्ठे हो जाते हैं. सो फातिमा सॉ ए पॉन्ड बिहाइंड हर स्कूल. फातिमा ने अपने स्कूल के पीछे एक तालाब देखा. अनअटेंटिवली शी सॉ इंसेक्ट इन इट्स वाटर. उसने देखा, मतलब अटेंटिवली मतलब जब आप देखते हो कि कोई चीज़ अचानक आपको दिखाई देती है. ठीक है, उसने देखा कि उस पानी के अंदर क्या है, इंसेक्ट्स भी हैं. लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर देयर ऑन द वाटर. बहुत सारे मच्छर भी थे उस पानी पे. ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्ली फ्रॉम देयर. जब उसने तालाब के आसपास जो प्लांट्स थे उनको छुआ तो क्या था, उन प्लांट्स में से बहुत सारे मच्छर उड़कर चले गए. ठीक है, फातिमा के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर क्या था, गार्डन था. पर इवनिंग में जब भी वो और उसके फ्रेंड्स पार्क में खेलते तो मच्छर उनको बहुत ज़्यादा काटते थे और उनको डिस्टर्ब करते थे. क्योंकि गार्डन में क्या होता है कि जो घास होती है बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, एक साथ मिक्स हुई हुई होती है. ठीक है, और उसके नीचे की जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से आपका पानी आपका जो ग्रास होता है, पार्क होता है, वो उसमें मच्छर आ जाते हैं और वही मच्छर क्या करते हैं, आपको बाइट करते हैं. ठीक है, अगर आप कहीं स्टेगनेट यानी रुका हुआ पानी, अगर जैसे बारिश हुई है, बारिश का पानी किसी गड्ढे में से अगर आपने निकाला और एक आपने, या फिर किसी भी, ठीक है, ग्लास बॉटल फ्रॉम ए पिट, या फिर एक गिलास भर लो, कांच का गिलास भर लो आप लोग का, चाहे गड्ढे से चाहे कोई ऐसे तालाब से, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसके आसपास मॉस्किटोज राउंड करना शुरू कर देंगे. उसके बाद मॉस्किटो क्या करेंगे, लार्वा करेंगे, एग्स देंगे और एग्स में से लार्वा निकलेंगे. उन लार्वास को क्या कहते हैं, वो लार्वास होते हैं न्यू बॉर्न मॉस्किटोज, यानी छोटे बच्चे, मॉस्किटोज के बच्चे. जब लार्वा बड़े होते हैं तो क्या बनते हैं, वो मॉस्किटोज बनते हैं. ऑफस्प्रिंग्स मतलब समर्स में, ऑल लिविंग बींग्स आर नॉट अलाइक देयर पेरेंट्स इन बिगनिंग. हमेशा सभी बच्चे स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते. इन केस ऑफ मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई. ठीक है, इनकी जब ये स्टार्टिंग में होते हैं तो दिखने में इनके आप कह सकते हो कि इनके पंख नहीं होते. धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इनके पंख आना शुरू हो जाते हैं, किसके, मॉस्किटोज के और बटरफ्लाइज के. पंकज प्ले इन गार्डन एवरी इवनिंग. अपने गार्डन में पंकज हमेशा खेलता था. ठीक है, तो लास्ट नाइट उसको क्या हुआ कि काफ़ी सारे मच्छर्स ने काट लिया और उसको फीवर हो गया. तो जब फीवर हुआ तो उसको फीवर के साथ साथ वॉमिटिंग और पसीना भी आ रहा था और टेम्परेचर क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था. तो उसके फादर उसको हॉस्पिटल लेके गए जहाँ उसका ब्लड टेस्ट हुआ. तो डॉक्टर टोल्ड
दैट पंकज वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया के यही सिम्टम्स होते हैं, आपको वॉमिटिंग आना होता है, आपको ठंड लग रही होती है, उसी तरह साथ साथ में आपको पसीना भी आ रहा होता है, तो ये निशानी किसकी है? मलेरिया की। इंट्रोडक्शन। मलेरिया बाइट्स नॉट ओनली कॉज रिडॉइजिंग, स्वेलिंग, इचिंग एंड अफेक्टेड लोकेशन। ठीक है, मतलब मॉस्किटोज जहाँ काटते हैं वहाँ स्वेलिंग भी हो जाती है और आपके खुजली भी होती है। इट आल्सो ट्रांसमिट डिजीज़, ये क्या कौन सी डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं आप में आपको देते हैं? मलेरिया, जापानीज एसिफिलिस एंड डेंगू फीवर, ये सभी हमें मच्छरों से हो सकते हैं। ठीक है। चेंज वाटर ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो उनका पानी, अगर पानी वाले प्लांट्स हैं तो पानी और उनको क्या करना चाहिए? हमेशा चेक करते रहना चाहिए। एंड लीव नो वाटर इन प्लांट्स और ट्रे अंडर नॉट पावर पोट्स। ठीक है, पावर पोट्स हैं तो उनके नीचे भी कभी भी ज़्यादा देर तक पानी दिनों तक इकट्ठा नहीं करके रखना चाहिए, उनको हमेशा चेंज करना चाहिए। लाइक एज आपके वाटर कूलर्स वगैरह में भी जो आपके डस्टबिन होते हैं उनको एयर टाइट बॉक्स में रखना चाहिए, जो आपका कचरा होता है, ताकि आपके जो गंदगी हो उसकी स्मेल बाहर ना जाए और ना ही उस पर मॉस्किटोज आए, क्योंकि गंदगी पर भी क्या आते हैं? मॉस्किटोज। ठीक है। कीप ऑल ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चॉक्स, जो आपके घरों में नाले होते हैं उनको कभी भी चॉक्स लगा के मत रखो, मतलब बंद करके मत रखो, उनको फ्री रखो ताकि गंदा पानी बाहर निकलता रहे। ठीक है। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पानी रुका हुआ है तो उसे हटा देना चाहिए तुरंत, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं? मच्छर इकट्ठा होते रहते हैं। चिकनगुनिया कैसा होता है? चिकनगुनिया भी एक तरीके का फीवर होता है, इसमें आपके हेडेक होता है, सर दर्द होता है, टायर्डनेस, थकान आती है, डिप्रेशन, यानी आप नेगेटिव थिंकिंग्स बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर देते हो। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द एडिस एसिप्टिस एंड एडिस एलेप्टिस, ये मॉस्किटोज की फीमेल प्रजाति है। द सेकेंड इज ओनली फाउंड इज इजाबेल भी एक तरीके का क्या है? मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या होते हैं? ये एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्स। सिम्टम्स जस्ट लाइक डेंगू की तरह होते हैं, बॉडी एकन यानी पूरा शरीर दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो आपके जॉइंट्स होते हैं, आपके मीन्स आपकी कोहनी, आपके घुटने वगैरह भी बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देते हैं, आप इवन आपको चलने में भी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इस टाइम पर टीवी देखते हो तो इट्स बिकम कॉज ब्लाइंडनेस, यू बिकम ब्लाइंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट आंखों पर पड़ता है इस चीज़ का। सिम्टम्स विल बिगिन टू अपीयर 3 और 7 डेज, 3 और 7 दिनों में आपको सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। रैशेस होते हैं, लाल लाल चकते हो जाते हैं, आपके छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेड्स। ठीक है। प्रिवेंशन, बचाव क्या करना चाहिए? डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में पानी इकट्ठा नहीं करके रखना चाहिए। कवर टैंक्स और कंटेनर, आपके घर में जो भी कंटेनर्स है पानी के या टैंक्स हैं उनको कवर करके रखना चाहिए। जो ट्रैश है यानी जो डिस्पोजल है, आपकी डस्टबिन है, उनको भी कवर करके रखना चाहिए। और कट योर ग्रास, आपके घास को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, आसपास भी है और या फिर आपके गार्डन में भी है तो उसको भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। यूज़ मैश और स्क्रीन ऑन योर विंडोज़ एंड डोर्स, हमेशा आपकी जो विंडोज़ की स्क्रीन्स हैं या आपका जो गेट्स वगैरह हैं उनको भी क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। यूज़ रेपिलेंट और लॉन्ग स्लीव्स टू अवॉइड गेटिंग बाइटेड, जब मच्छरों का सीज़न होता है यानी जब मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको लॉन्ग स्लीव्स प्रेफर करनी चाहिए ताकि आपको बॉडी पर मॉस्किटोज ना काटें। डू मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर? यस, एनोफिलीज मॉस्किटोज लेज देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर, एडिस मॉस्किटोज ऑन क्लीन वाटर। क्लीन वाटर पे कौन देता है? एडिस मॉस्किटोज। और एनोफिलीज मॉस्किटोज किस पे अंडे देते हैं? डर्टी वाटर पे। तो मतलब किसी भी तरीके से आपको पानी अगर स्टोर करना है तो उसको कवर करके रखो, खुला पानी कभी भी मत रखो, बिकॉज उस पर क्या होते हैं? मॉस्किटोज, एंड यू बिकम may have disease from the mosquitoes, you maybe sometimes met with accident of malaria and dengue। अगर आपको ये चीज़ होती है तो आप अपने डॉक्टर, नर्स, जो भी आप जिनको भी आप जानते हो, यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद देम। और ये आपको टेबल दी हुई है, इसमें फर्स्ट डिजीज़ का टेबल है, सेकंड कॉजेज, थर्ड सिम्टम्स।
किस कारण से होता है और क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, मीन्स आपको पता चल जाए कि आपको क्या बीमारी है। जॉन्डिस होता है कंटेमिनेटेड वाटर या फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या हैं? वाइट स्टूल, आपके बॉडी पर वाइट वाइट चकते आना शुरू हो जाएंगे। येलो यूरिन, वॉशरूम येलो कलर का आएगा। येलो आपकी आईज में येलो आ जाएगा कलर। नेल्स येलो होना शुरू हो जाएंगे। वॉमिटिंग। जॉन्डिस मतलब पीलिया। डायरिया, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से होता है, ठीक है। लूज मोशन हो जाते हैं, आप दिन में 4 या 5 बार टॉयलेट जाते हो, आपके टंग और लिप्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स, ठीक है, और वॉशरूम आप कम जाते हो। वॉर्म्स इन स्टमक, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपकी पाचन शक्ति कम हो जाती है। पेल फेस, मतलब बहुत ही उदास फेस हो जाता है आपका। स्टमक एक्ट यानी पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। पोलियो भी इसी चीज़ों से होता है। पोलियो में आपको फीवर, हेडेक, कोल्ड, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स इन हेड एंड लेग्स, लेटर पैरालाइज इन लेग्स। तो ये सब भी आपको कैसे हो जाते हैं? कंटेमिनेटेड वाटर से। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सरसाइज, वी आर विल डिस्कसिंग ऑफ इट। Which mosquitoes cause malaria? Malaria is caused by Aedes mosquitoes and apoplecte mosquitoes. Write down the names of different method of purify water. पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हो? पानी को हम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी को हम बॉईल करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी को क्या कर सकते हैं? हम फिटकरी डाल सकते हैं, क्लोरीन डाल सकते हैं। तो ये सब भी क्या है? पानी को प्योरीफाई करने के तरीके हैं। विच डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू इम्प्योर वाटर? सभी तरीके की बीमारियां इम्प्योर वाटर से होती है, जैसे जॉन्डिस, डायरिया, पोलियो, मलेरिया, ये सभी किससे होते हैं? कंटेमिनेटेड वाटर यानी इम्प्योर वाटर से। वाई शुड वी नॉट अलाउ स्टेगनेंट वाटर? इफ वी अलाउ द वाटर टू stagnate, then the water will be contaminated and all the mosquitoes and other things are surrounded on the water. After that, the mosquitoes and the flies spread or transmit the disease to us and we become ill, okay. और this is our examination question. You don't need to do this, and I will provide it to you the answers of these, but you have to do in your book. These questions you have to do in your notebook. So thank you class. This was your chapter number 12, or in the next chapter, in the chapter number 13, we will moving to play with water. So thank you class.